स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो इसमें सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी है सिंधु। महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रिज थी। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा ग्रीक राजदूत मिला था? तो इसको मेगास्थनीज मिला था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में धातु मिश्रण के लिए कौन सी धातुओं का प्रयोग होता था? तो इसमें होता था तांबे और टिन का प्रयोग। ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित थे? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित थे। चार मठ किसने स्थापित किए थे? तो ये शंकराचार्य ने स्थापित किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये आंदोलन महात्मा गांधी ने दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अखिल किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1936 ईस्वी को हुई थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, इसका अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद थे। अंगकोर वाट मंदिर किस देश में है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो ये चंद्रबाई ने लिखी थी। सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया था? तो ये ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीन इलाही किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये अकबर ने चलाया था। नील विद्रोह किसके खिलाफ था? तो नील विद्रोह अंग्रेज व्यापारियों के खिलाफ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? भारत का काला सोना कोयले को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो देखिए, ब्लू माउंटेन नीलगिरी को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा सबसे पहले कहाँ से निकाला गया था? तो ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश से निकाला गया था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो ऑपरेशन फ्लड जो था वो दूध उत्पादन से संबंधित था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोदर कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये कांड सन 2002 ईस्वी में हुआ था। तंबाकू सबसे पहले भारत में किसके द्वारा लाया गया? तो ये सबसे पहले पुर्तगाली द्वारा लाया गया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो ये गठन मोहन सिंह ने किया था। राजा राम मोहन राय किस पत्रिका से जुड़े थे? तो राजा राम मोहन राय द इंडियन मिरर से जुड़े थे। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉरबिडन सिटी किस देश में स्थित है? तो ये सिटी चीन में स्थित है। भारत का संविधान तैयार करने में कुल कितने दिन लगे थे? तो इसको तैयार करने में 2 वर्ष 10 महीने 18 दिन लगे थे। मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है? तो देखिए, ये बिहार राज्य की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो ये पुरस्कार 1954 ईस्वी में शुरू किया गया। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये परीक्षण पोखरण में हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। ब्रिक्स संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें इंडोनेशिया शामिल नहीं है। हरित क्रांति भारत में किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये 1965 में शुरू हुई थी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक से लिया गया है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था?
तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सगरमाथा कहते हैं। अमृतसर संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये संधि 1809 ईस्वी को हुई थी। राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो ये अनुच्छेद 21A से जुड़ा है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी को हुआ था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड कर्जन ने कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। पुलिकेशिन द्वितीय किस राजवंश का शासक था? तो ये चालुक्य राजवंश का शासक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता सन 1931 ईस्वी को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना सन 1935 ईस्वी को हुई थी। चमेली देवी जैन पुरस्कार किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।